नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा के अंतिम दिन क्यों किया जाता है कन्या पूजन। कन्या पूजन से क्या मिलता है लाभ। कन्या पूजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है व्रत। तो वीडियो को स्टार्ट करने है। इस बार दशमी को कन्या पूजन होना है और इस दौरान कन्याओं को घर में बुलाकर उनकी आवाहन करना है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन भी कन्याओं को नौ देवी का रूप मानकर उनका स्वागत किया जाता है। सभी भक्तों उन कन्याओं का देवी की तरह सत्कार और भोजन कराने के लिए घर में बुलाते हैं। इससे माँ दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती है। नवरात्रि के दौरान कन्याएं पूजन का बड़ा महत्व बताया गया है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का प्रतिबिंब के रूप में पूजा करने के बाद ही भक्तों का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो कहीं लोग सप्तमी से ही कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं वह तिथि के अनुसार ही नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद को ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्र के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अब जानेंगे कन्या पूजन की विधि। कन्याएं को भोजन और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही सूचित किया जाता है चाहिए और उसके अपने घर में आने के लिए कहना चाहिए। मुखिया कन्या पूजन के लिए दिन आप इधर उधर से कन्या पकड़ लाते हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे माँ दुर्गा आपसे बहुत ही नाराज हो सकती है। जब वह सभी कन्याओं आपके घर में प्रवेश कर रही हो तो आप पूरे परिवार के सहित उन पर पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत करें और नौ दुर्गा के 9 देवियों के नाम लेकर जयकार के साथ उन्हें घर में लाए। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वस्थ जगह बिठाए। सभी के पैरों को पानी से धुले और थाली में पानी को लेकर उनके पैर धुलने के बाद आप सभी उन सबके पैर छू ले। उसके बाद आप माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छानुसार भोजन कराए। भोजन कराने के बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा उपहार में भी दे सकते हैं और पूर्ण पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन कन्याओं को हम अपने घर में आमंत्रित करें क्या होनी चाहिए, उनकी उम्र के अनुसार कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिससे हनुमान जी के स्वरूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती है, उसी तरह कन्याएं पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप 9 से ज़्यादा कन्याओं को भोजन करा देते तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आयु के अनुसार कन्या का पूजन करना चाहिए। आयु अनुसार कन्या रूप का पूजन नवरात्रि में सभी तिथियों को एक और अष्टमी नवमी और दशमी को 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से हम सुख की प्राप्ति होती है। दुख और दरिद्रता माँ आसानी से दूर कर सकती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। त्रिमूर्ति कन्या का पूजन करने से धनायन आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्याओं को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है, जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी
कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्याओं को कालिका रूप में देखा जाता है। कालिका रूप से विद्या विजय राजयोग की प्राप्ति होती है। 7वां वर्ष की कन्या का रूप चरी रूप होता है। चरिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8वां वर्ष की कन्या संभाओ कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद पर विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या शुभदार कहलाती है। शुभदार अपने भक्तों को सारे मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ 9 दिन ही नहीं जबकि जीवन भर करे इनका सम्मान। कन्याओं का सिर्फ हमें 9 दिन ही नहीं जीवन भर सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि में भारत में कन्याओं को देवी तुल्य माना जाता है, पर कुछ लोग नवरात्रि के बाद यह सब भूल जाती है। बहुत जगह कन्याओं का शोषण होता है और उनका अपमान भी किया जाता है। आज भी भारत में बहुत सारे गांव में कन्या के जन्म लेने पर लोग दुखी मनाज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप ऐसा करने से माँ देवी के इस स्वरूप का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? कन्याएं और महिलाओं के प्रति हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देवी तुल्य कन्याओं का सम्मान करें, इनका आदर करना चाहिए। ईश्वर की पूजा करने जितना पुण्य देवी देती है यह शास्त्रों में भी लिखा है। जिस घर में औरत का सम्मान किया जाता है वहाँ भगवान खुद वास करते हैं। तो हमें आज से प्रतिज्ञा लेनी है कि सभी माताओं बहनों और बेटियों की हमें रक्षा करनी चाहिए और हमें उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो वीडियो यहीं पर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब आप भी कर लीजिए, क्योंकि मेरे नए वीडियो आने के लिए आपके पास पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।